तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां पर न्यूक्लियर वॉर की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। वहां पर खाना पानी और ह्यूमंस की 90% पॉपुलेशन पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय पर भी कुछ ऐसे लोग मौजूद थे जो कि अपनी जान देकर भी अर्थ को पहले जैसा करना चाहते थे। तो कहानी की शुरुआत में हम लोग एक हरी भरी जगह को देख पाते हैं जहाँ पर सभी लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। असल में बाहर की दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया था और जितनी भी ग्रीनरी बची हुई थी वो इसी जगह पर बची हुई थी। यहाँ पर हम लोग फ्रियोसा नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी एक दोस्त के साथ इधर उधर घूम रही थी। तब फ्रियोसा वहां पर अपनी दोस्त के साथ खेलते हुए अपने गांव के बॉर्डर से बाहर चली जाती है, जहां पर जाने के बाद उसको काफी सारे लोग दिखाई देते हैं जो कि असल में बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं थे। और जैसे ही वो फ्रियोसा को देखती हैं वैसे ही वो उसे अपने साथ पकड़ कर लेकर जाने लगते हैं। उस समय पर औरतें बहुत कम जिंदा बची हुई थी और इसीलिए ही उन लोगों ने फ्रियोसा को पकड़ा था ताकि वो उसे पकड़कर अपने सरदार के पास लेकर जा सके और उसका सरदार अपने वंश को आगे बढ़ा सके। साथ ही वो फ्रियोसा की हालत को देखकर ये बात भी समझ गए थे कि फ्रियोसा असल में एक ऐसी जगह से आई है जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी और खाने पीने की चीजें हैं और वो चाहते थे कि वो फ्रियोसा से उस जगह का पता लेकर वहां पर हमला करके उस जगह पर कब्जा कर लें। फ्रियोसा भी उन लोगों के ख्याल को बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसीलिए वो तुरंत ही अपने गले में पहनी हुई सीटी को बहुत जोर से बजाती है जिसकी आवाज उसकी माँ तक पहुंच गई थी। और तुरंत ही फ्रियोसा की माँ उधर से आने लगती है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। तब फ्रियोसा की माँ मैरी ने डिमेंटस के काफी सारे लोगों को मार दिया था जो कि फ्रियोसा को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी भी उन लोगों का सेनापति बच गया था जो कि रेगिस्तान में अपनी बाइक को भगाते हुए जल्दी से फ्रियोसा को डिमेंटस के पास लेकर जाने की कोशिश करने लगता है। तभी हम लोग मैरी को देखते हैं जो कि पीछे से उसकी बाइक के टायर के ऊपर एक बुलेट फायर कर देती है, जिस वजह से बाइक की चेन भी टूट गई थी। और बैलेंस बिगड़ने की वजह से जब सेनापति नीचे गिरता है तो उसकी गर्दन बाइक की चेन में आ जाती है और जब वो डिमेंटस के पास फ्रियोसा को लेकर पहुंचता है तो उसे कुछ भी नहीं बता पाता, जिसके थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत भी हो गई थी। पर बाद में जब डिमेंटस फ्रियोसा को देखता है तो वो उसे देखते ही समझ जाता है कि जरूरी फ्रियोसा किसी ऐसी जगह से आई है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे और खाने पीने के लिए बहुत सारा राशन है। तब डिमेंटस अपना थोड़ा सा दिमाग लगाता है और फ्रियोसा से वादा करता है कि वो जल्दी ही उसको उसके गांव तक पहुंचा देगा। तब फ्रियोसा भी इस बात के लिए मान जाती है, पर अभी के समय पर फ्रियोसा को ये बात नहीं पता थी कि डिमेंटस फ्रियोसा के जरिए बस उसके गांव तक पहुंचना चाहता है ताकि बाद में वो उस जगह पर हमला कर कब्जा कर ले। डिमेंटस फ्रियोसा को खुश रखने के लिए वहां पर उसे हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा था ताकि फ्रियोसा वहां से भाग ना जाए। पर रात के समय में हम लोग देख पाते हैं कि जब सभी लोग सो रहे थे तभी अचानक से ही वहां पर मैरी पहुंच जाती है जो कि वहां पर मौजूद बहुत सोल्जर को मार देती है। तब वो फ्रियोसा को भी अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करने लगती है, पर उसी वक्त डिमेंटस और उसके साथियों की आंख भी खुल गई थी जो कि तुरंत ही मैरी का पीछा करना चालू कर देती हैं और उसकी बाइक के ऊपर अटैक कर उसकी बाइक में आग लगा देते हैं, जिससे मैरी खुद भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी और अभी भी डिमेंटस के लोग उसका पीछा करे जा रहे थे। तब यहाँ पर मैरी किसी तरह से डिमेंटस के एक आदमी को मारती है और बाद में उसकी बाइक छीनकर तुरंत ही फ्रियोसा को दे देती है और उससे बोलती है कि वो इस बाइक को लेकर सीधा गाँव में जाए। फ्रियोसा अपनी माँ को अकेला तो नहीं छोड़ना चाहती थी, पर बाद में जब मैरी उससे जिद करती है तो ना चाहते हुए भी फ्रियोसा को वहां से जाना पड़ता है। अब फ्रियोसा वहां से निकल गई थी और मैरी अभी के समय पर डिमेंटस के सभी सोल्जर को मार रही थी, पर वहां पर बहुत सारे सोल्जर आ जाते हैं जो कि मैरी के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ जब फ्रियोसा आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से उसका माइंड चेंज हो जाता है और वो मैरी को बचाने के लिए वापस चली जाती है। लेकिन वापस जाने पर फ्रियोसा देखती है कि डिमेंटस के लोगों ने मैरी को पकड़ लिया था और वो उसे जानबूझकर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहे थे। तब डिमेंटस यहाँ पर फ्रियोसा को भी फोर्स करता है कि वो अपनी माँ की मौत को अपनी आंखों से देखे, जिसे देखने के बाद फ्रियोसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। और अगले दिन हम लोग देखते हैं कि जब डिमेंटस अपने साथियों के साथ सफर कर रहा था तब उसे इमॉर्टल जो के बारे में पता चलता है जिसके पास खाने और पानी की बहुत सारी सप्लाई थी और वो अपनी एक बहुत बड़ी आर्मी के साथ पास की एक जगह पर रहा करता था। और अब ये बात पता चलने के बाद तुरंत ही डिमेंटस डिसाइड कर लेता है कि वो इमॉर्टल जो के ऊपर अटैक कर उसके कास्टल पर राज करेगा और वहां पर जितना भी खाने और पीने का सामान है उन सभी चीजों को अपने अंडर में ले लेगा। लेकिन वहां पर जाने के बाद जब डिमेंटस इमॉर्टल जो को सरेंडर करने के लिए बोलता है तब इमॉर्टल जो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इमॉर्टल जो की पूरी आर्मी एक साथ खड़ी हो जाती है। उसी बीच हम लोग इमॉर्टल जो की एक सोल्जर को देख पाते हैं जो कि सुसाइड बॉम्बर बनकर डिमेंटस की आर्मी के ऊपर कूद गया था। और अब जब डिमेंटस ये चीज देखता है कि इमॉर्टल जो की आर्मी उसके लिए जान देने तक के लिए तैयार है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है और उसकी फटके चार हो जाती है, जिसके बाद वो फ्रियोसा को लेकर वहां से जैसे तैसे निकलता है और डिसाइड करता है कि वो बाद में इमॉर्टल जो से बदला लेगा।
इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं और अचानक से डिमेंटस को एक जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर से इमॉर्टल जो अपने सारे फ्यूल्स को निकाला करता था, जिसको फ्यूल फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता था। और इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उस फ्यूल फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर कर वहां पर मौजूद इमॉर्टल जो के सभी साथियों को मार देगा। और फिर ये बात जानने के बाद कि फ्यूल फैक्ट्री के ऊपर डिमेंटस ने कब्जा कर लिया है, ना चाहते हुए भी इमॉर्टल जो को डिमेंटस के साथ डील करनी पड़ेगी और डील के बदले में इमॉर्टल जो से वो खाना और पानी मांगेगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। डिमेंटस अगले दिन ही अपने साथियों के साथ जाकर उस फ्यूल फैक्ट्री के ऊपर हमला करते हुए उस पर कब्जा कर लेता है। और बाद में जब इमॉर्टल जो को इस सब के बारे में पता चलता है तो उसे ना चाहते हुए भी डिमेंटस की बातों को मानना पड़ता है। पर डील के बदले में इमॉर्टल जो ने डिमेंटस से फ्यूरियोसा और साथ ही डिमेंटस के एक डॉक्टर को मांग लिया था, क्योंकि उन दोनों के ऊपर इमॉर्टल जो की नजर पड़ गई थी। तब डिमेंटस भी इस बात के लिए खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि उसे बस खाने और पीने से मतलब था। अब डिमेंटस के वहां से जाने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि इमॉर्टल जो ने डिसाइड कर लिया था कि वो फ्यूरियोसा को अपनी रानियों के साथ रखेगा और बाद में जब फ्यूरियोसा बड़ी हो जाएगी तो वो उससे भी अपने बच्चों को रिप्रोड्यूस करवाएगा ताकि वो किसी हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि इमॉर्टल जो की आर्मी में जितने भी लोग शामिल हैं उसमें से ज्यादातर उसके बच्चे हैं जो कि मेंटली अनस्टेबल हैं और पूरी तरह से हेल्दी नहीं हैं। और इसीलिए इमॉर्टल जो का सपना है कि वो किसी के साथ रिलेशन बनाकर एक हेल्दी बच्चे को जन्म दे पाए। इमॉर्टल जो के सभी बच्चों को एक अजीब तरह की बीमारी थी और उन्हें बार बार खून की जरूरत पड़ती रहती थी। अगर उन्हें खून मिलता था तो वो जिंदा रहते थे, नहीं तो वो जल्दी ही मारे जाते थे। और यही एक रीजन था कि वो सभी के सभी तुरंत ही इमॉर्टल जो के लिए जान देने तक के लिए तैयार हो गए थे। अब फ्यूरियोसा जब इमॉर्टल जो की रानियों के पास जाकर उनकी हालत को देखती है तो उसे समझ में आ जाता है कि इमॉर्टल जो उन्हें बिल्कुल भी सही से नहीं रखता। और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो जल्दी ही यहाँ से भाग जाएगी। पर जब वो वहां से भाग रही होती है तब एक सिपाही उसे देख लेता है, लेकिन वो फ्यूरियोसा को कुछ भी नहीं कहता और बाद में एक दूसरे सिपाही से उसकी जान भी बचाता है। तब फ्यूरियोसा नीचे आने के बाद उनकी ही सेना को ज्वाइन कर लेती है और एक लड़की के रूप में छुपकर रहने लगती है। और उसने ऐसा जानबूझ के करा था ताकि आगे चलकर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन सके और डिमेंटस से अपनी माँ की मौत का बदला ले सके। तब धीरे धीरे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगती है और उसका प्रमोशन होते होते उसे एक ऑयल टैंकर के ड्राइवर के रूप में भेजा जाने लगता है। अब वैसे हमारे लिए तो ये मामूली बात ही है कि कोई ड्राइवर की नौकरी कर रहा है, पर अगर उस समय की सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो उसे मोस्ट वैल्यूएबल सामान को इधर से उधर ले जाने का काम मिला हुआ था। इसी वक्त हम लोग जैक नाम के एक कमांडर से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि असल में बहुत बेहतरीन मैकेनिक था और एक ऐसे ट्रक को बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो और बेशक से उस पर रास्ते में कितने ही हमले हो जाएं उसके अंदर का गैसोलीन कभी भी खराब ना हो। और अब फ्यूरियोसा भी जानबूझकर जैक की ही टीम में शामिल हो जाती है और काफी समय तक उसके साथ काम करती रहती है, क्योंकि वो जानती थी कि जिस दिन जैक उस ट्रक को लेकर गैसोलीन टावर की तरफ जाएगा तब उसके ऊपर काफी सारे लोग अटैक करेंगे ताकि वो ट्रक को चुरा सके। और फ्यूरियोसा का प्लान यही था कि जब इमॉर्टल जो की पूरी आर्मी मर जाएगी तो वो उस ट्रक को लेकर अपने साथ अपने टाउन में ले जाएगी। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैक जिस दिन अपनी पूरी टीम और ट्रक को लेकर गैसोलीन टावर की तरफ जा रहा होता है तब डिमेंटस के काफी सारे लोग रास्ते में उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, क्योंकि डिमेंटस ने डिसाइड कर लिया था कि वो उस ट्रक को चुराने के बाद इमॉर्टल जो की आर्मी के ऊपर भी अटैक कर देगा। क्योंकि अगर एक बार उसके पास ट्रक आ जाता है तो वो इमॉर्टल जो की आर्मी को उस ट्रक में लगे आधुनिक हथियारों की मदद से बहुत आराम से हरा सकता था। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वहां पर सारे के सारे वॉर बॉयज मिलकर डिमेंटस की आर्मी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर बाद में डिमेंटस के सारे लोग मिलकर सभी वॉर बॉयज को मार देते हैं। अब वहां पर सिर्फ दो जने ही जिंदा बचे थे, जिसमें से एक का नाम था जैक और दूसरी थी फ्यूरियोसा। तब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों मिलकर डिमेंटस के काफी सारे लोगों को जान से मार देते हैं, जो देखने के बाद डिमेंटस काफी ज्यादा घबरा गया था और वो वहां से भाग जाता है। जैक की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखी थी, इसीलिए फ्यूरियोसा डिसाइड करती है कि वो जैक को मारकर यहाँ से भाग जाएगी। पर जब वो जैक को मारने वाली होती है तभी अचानक से ही उसे उसके ऊपर दया आ जाती है और वो जैक को वापस से लेकर इमॉर्टल जो के ठिकाने पर पहुंच जाती है। लेकिन जैक को इस बीच फ्यूरियोसा की आइडेंटिटी के बारे में पता चल गया था और बाद में जब वो और ज्यादा मिशन एक दूसरे के साथ करते हैं तो जैक को फ्यूरियोसा से बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। तब बाद में ये दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दिन ये दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। दूसरी तरफ हम लोग डिमेंटस को देखते हैं जो कि अपने इतने सारे साथियों के मारे जाने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था। तब वो डिसाइड करता है कि वो आज से इमॉर्टल जो के पास बिल्कुल भी गैसोलीन नहीं भेजेगा। और जब इमॉर्टल जो को इस बारे में पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि वो डिमेंटस के ऊपर हमला कर देगा। इसीलिए इमॉर्टल जो तुरंत ही फ्यूरियोसा और जैक को बुलाता है ताकि वो उन्हें बुलेट फार्म में भेजकर अपने सारे हथियार वहां से मंगा सके। बुलेट फार्म असल में वो जगह थी जहां पर इमॉर्टल जो हथियार बनाया करता था और वहां पर उसके काफी सारे हथियार रखे हुए थे। लेकिन वहां पर जाने के बाद फ्यूरियोसा और जैक देखते हैं कि वहां पर पहले से ही डिमेंटस के लोगों ने कब्जा कर लिया है और वहां पर मौजूद पूरी इमॉर्टल जो की आर्मी को मार दिया है। जो देखने के बाद फ्यूरियोसा और जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही डिमेंटस और उसके साथियों के ऊपर अटैक कर देते हैं।
तब इमॉर्टल जो और उसके साथियों ने भी फिरियोसा और जैक के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया था। पर उसी बीच हम लोग देखते हैं कि जैक और फिरियोसा को जब लगता है कि वो लोग इन लोगों से नहीं जीत पाएंगे तो वो वहां से भागना चालू कर देते हैं। लेकिन डिमेंटस को अब तक ये बात पता चल गई थी कि ये दोनों वही हैं जिन्होंने उसकी आर्मी को बहुत बुरी तरह से मारा था। इसीलिए डिमेंटस भी अपने साथियों के साथ उन दोनों का पीछा करना चालू कर देता है, जिसके बाद वो कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर जब वो देखता है कि फिरियोसा असल में एक लड़की है तो वो ये बात भी समझ जाता है कि वो जरूर ही जैक से प्यार करती होगी, और इसीलिए वो उसे तड़पाने के लिए जैक को अपनी बाइक से बांधता है और उसे घसीटता हुआ उसकी जान ले लेता है। तब फिरियोसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी, पर उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तब डिमेंटस के लोग उसे एक हाथ से चेन से बांधते हैं और उसे अपने साथ घसीटते हुए एक खंबे से बांध देते हैं। पर रात में हम लोग देखते हैं कि फिरियोसा अपना एक हाथ काट लेती है और उस जगह से भाग जाती है, जिसके बाद वो सीधा इमॉर्टल जो की आर्मी के पास पहुंच गई थी। वहां पर जाने के बाद वो अपने कटे हुए हाथ की जगह एक प्रोस्थेटिक आर्म को लगाती है और इमॉर्टल जो को भी इस बारे में बता देती है कि जल्दी ही डिमेंटस उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। और अब ये बात जानने के बाद इमॉर्टल जो ने भी अपनी पूरी आर्मी को तैयार कर लिया था, ताकि जब भी डिमेंटस और उसके लोग वहां पर अटैक करने के लिए आए तो इमॉर्टल जो भी अपने साथियों के साथ उनके ऊपर उल्टा अटैक करने के लिए तैयार रहे। जिसके अगले दिन ही हम लोग देख पाते हैं कि डिमेंटस अपने बचे हुए साथियों के साथ इमॉर्टल जो की आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि उसके पास सारा का सारा गोला बारूद था और वो बहुत आराम से इमॉर्टल जो की आर्मी को हरा सकता था। साथ ही वो इस बात को भी जानता था कि इमॉर्टल जो ने अपने कास्टल के अंदर ऐसी जगह बनाई हुई है जहाँ पर वो पेड़ पौधों को उगा सकता है, और इसीलिए डिमेंटस का सपना था कि वो उस जगह पर जाने के बाद उस जगह पर पूरी तरह से अपना कब्जा कर ले। अब इमॉर्टल जो भी अपने सभी साथियों के साथ तैयार हो जाता है और वो बहुत आराम से गोला बारूद को यूज कर रहे होते हैं, जिस दौरान हम लोग देख पाते हैं कि डिमेंटस के साथियों और इमॉर्टल जो के साथियों की लड़ाई लगभग 40 दिनों तक चलती है, जिसमें दोनों ही तरफ के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। कभी डिमेंटस के लोग हार रहे होते हैं तो कभी इमॉर्टल जो के। उसी बीच हम लोग फिरियोसा को देख पाते हैं जिसने अपने प्रोस्थेटिक आर्म की मदद से वहां पर मौजूद बहुत सारे डिमेंटस के लोगों को मार दिया था। फिर 40 दिन के घने युद्ध के बाद हम लोग देख पाते हैं कि डिमेंटस की आर्मी में सिर्फ 5-6 लोग ही बचते हैं, जिन्हें देखने के बाद डिमेंटस काफी ज्यादा घबरा जाता है और डिसाइड करता है कि वो अपने उन 4-5 लोगों के साथ वहां से भाग जाएगा। लेकिन जब वो वहां से भाग रहा होता है तब फिरियोसा की नजर उसके ऊपर पड़ जाती है, और क्योंकि फिरियोसा ने डिसाइड कर रखा था कि वो अपनी माँ की मौत का बदला एक दिन डिमेंटस से जरूर लेगी, इसीलिए वो तुरंत ही उसका पीछा करने लगती है। और तब उसका पीछा करने के दौरान वो एक एक करके डिमेंटस के सभी साथियों को मार देती है, और जब वो डिमेंटस तक पहुंचती है तो डिमेंटस को भी पकड़ लेती है। तब डिमेंटस को लग रहा था कि फिरियोसा उसे एक बहुत आसान मौत दे देगी, इसीलिए उसे मौत से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता। लेकिन डिमेंटस को जब ये बात पता चलती है कि फिरियोसा असल में वही छोटी लड़की है जिसके सामने उसने उसकी माँ को मारा था, तो डिमेंटस बहुत ज्यादा डरने लगता है। साथ ही वो समझ गया था कि अब फिरियोसा उसे बिल्कुल भी आसान मौत नहीं देने वाली। तब फिरियोसा डिमेंटस को पकड़कर अपने साथ उस जगह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर इमॉर्टल जो ने अपने कास्टल के अंदर बहुत सारे पेड़ों को उगाया हुआ था। वहां पर जाने के बाद फिरियोसा डिमेंटस के पेट में एक छेद करती है और उसमें एक बीज को डाल देती है, ताकि जैसे जैसे वो बीज बड़ा हो वैसे वैसे डिमेंटस को अपनी गलतियों का एहसास होता रहे। जिसके कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि डिमेंटस अभी भी जिंदा है और उसके पेट में से एक बहुत बड़ा पेड़ निकल आया है, और पेड़ पर लगे कीड़े उसकी बॉडी को नोच कर खा रहे हैं, पर उनसे बचने के लिए भी वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब फिरियोसा ने डिमेंटस से तो अपनी माँ की जान का बदला ले लिया था, पर वो इस बात को भी जानती थी कि इमॉर्टल जो खुद भी अच्छा इंसान नहीं है, और यहाँ पर उसकी जितनी भी बीवियां रहती हैं वो उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी कर कर रखता है। और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो उन सभी बीवियों को लेकर अपने साथ अपने टाउन में चली जाएगी, जहाँ पर वो ग्रीनरी में रहेंगे और बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। इसीलिए वो एक दिन जब अपने मिशन को कंप्लीट कर कर आती है तो वो सीधा उसी ट्रक को लेकर आ जाती है जिसे जैक ने बनाया था। वहीं हम लोग रेगिस्तान में मैक्स नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि असल में बहुत बेहतरीन फाइटर था और ज्यादातर अकेले ही सफर करा करता था। आगे जब वो अपने सफर को कंटिन्यू करते हुए इमॉर्टल जो के एरिया से गुजर रहा होता है, तभी अचानक से ही वॉर बॉय उसके ऊपर अटैक कर कर उसे बंधक बनाकर ले जाते हैं। अब वैसे मैं आप लोगों को इसका रीजन पहले ही बता चुका हूँ। वॉर बॉयज को असल में ब्लड की जरूरत होती थी ताकि वो हेल्दी रह सके और साथ ही अपनी ताकत को बढ़ा सके, इसीलिए वो आसपास से गुजरने वाले लोगों को अपना बंधक बना लेते थे ताकि बाद में उनके ब्लड को अपने अंदर चढ़ाकर वो अपनी ताकत को बढ़ा सके। अब वो लोग जब मैक्स को ले जाकर उसके ब्लड ग्रुप को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मैक्स का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो जानने के बाद सभी वॉर बॉयज काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि मैक्स असल में एक यूनिवर्सल डोनर था और वो किसी को भी ब्लड दे सकता था। और तब वो मैक्स के शरीर पर लोहे के सरिये से यूनिवर्सल डोनर का साइन बना देते हैं, जिससे मैक्स को काफी ज्यादा दर्द हुआ था, और जब उसे जेल में डाला जाता है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसकी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए।
तभी उसे उसकी बेटी ग्लोरिया के विजन्स आते हैं और वो डिसाइड करता है कि वो किसी भी हालत में यहाँ से निकल जाएगा। पर जब वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है तब उसे वापस से वॉर बॉयज पकड़ लेते हैं और उसे अपने साथ अंदर लेकर आ जाते हैं। अब वॉर बॉयज ने धीरे धीरे मैक्स का ब्लड निकालकर अपनी बॉडी में चढ़ाना चालू कर दिया था। दूसरी तरफ हम लोग फ्रियोसा को देख पाते हैं जिसे इमॉर्टल जो ने वापस से गैसोलीन टावर में जाकर वहां से गैसोलीन लाने का काम दिया हुआ था, पर इस बार वो दूसरे रास्ते पर जाने लगती है, जिसे देखने के बाद इमॉर्टल जो काफी ज्यादा शौक था और उसे फ्रियोसा के ऊपर शक होता है। और अब जैसे ही वो अपनी बीवियों के कमरे में जाता है तो वहां पर वो देखता है कि उसकी एक भी बीवी वहां पर मौजूद नहीं थी, जो देखने के बाद इमॉर्टल जो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसकी एक बीवी प्रेग्नेंट थी और वो समझ गया था कि फ्रियोसा उन सभी को लेकर भाग गई है। और अब ये बात समझ आते ही इमॉर्टल जो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी की पूरी आर्मी को इकट्ठा कर लेता है ताकि वो फ्रियोसा को पकड़कर जल्दी से अपनी बीवियों को हासिल कर सके। और अब ये बात जानने के बाद कि इमॉर्टल जो को उनकी जरूरत है, उसकी आर्मी बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी मनाते हुए वो अपने सभी स्टीयरिंग को उठाते हैं और अपनी अपनी गाड़ियों में लगाकर फ्रियोसा की गाड़ियों का पीछा करने लगते हैं। इमॉर्टल जो के लिए उसकी बेबियां इतनी इंपॉर्टेंट इसी वजह से थी क्योंकि अब तक उसका एक भी बच्चा हेल्दी पैदा नहीं हुआ था और वो चाहता था कि उसका एक बच्चा हेल्दी पैदा हो जिसको ही वो आगे चलकर अपनी सत्ता को ट्रांसफर करने वाला था। और तब जाकर हमें ये बात भी पता चलती है कि अर्थ पर बहुत समय पहले एक न्यूक्लियर वॉर भी हुआ था, जिस वजह से ही वहां पर मौजूद सभी लोग मारे गए थे। साथ ही जो लोग जिंदा बच गए थे उनमें से कुछ लोग रेडिएशन की वजह से एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो गए जिसमें उन्हें टाइम टू टाइम ब्लड की जरूरत पड़ा करती थी। इमॉर्टल जो भी उनमें से ही एक था और इसीलिए जब भी वो अपने वंश को आगे बढ़ाने की कोशिश करता था तो उसकी सारी बीमारियां उसके बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाती थी। लेकिन इतना बीमार होने के बावजूद भी उसके सारे बच्चे उसके लिए जान देने तक के लिए तैयार रहते थे। अब आगे हम लोग देख पाते हैं कि नेक्स्ट नाम का एक वॉर बॉय तुरंत ही वहां पर से मैक्स को उठा लेता है और उसे अपने ब्लड बैंक के रूप में उसके साथ ही आगे बढ़ने लगता है। उसने उसे अपनी गाड़ी के आगे बांध दिया था और उसके मुंह के ऊपर एक मास्क भी लगा दिया था। उसने मैक्स की बॉडी से एक पाइप को निकाल रखा था जिससे धीरे धीरे मैक्स का सारा ब्लड मैक्स के अंदर ट्रांसफर हो रहा था और उससे उसकी पावर बढ़ रही थी। तो वो पूरे जोरों शोरों के साथ बैंड बाजी बजाते हुए फ्रियोसा का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग फ्रियोसा को देखते हैं जो कि जब इमॉर्टल जो की बीवियों के साथ आगे बढ़ रही थी तभी अचानक से ही उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं जिनके इलाके से वो अभी के समय पर गुजर रही थी। वो चाहते थे कि वो भी उसके ऊपर अटैक कर उसके पास मौजूद ऑयल का टैंकर ले सके। अब फ्रियोसा यहाँ पर से ऑयल का टैंकर क्यों लेकर जा रही है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इस समय फ्रियोसा के साथ और भी इमॉर्टल जो के साथी थे जिन्हें इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी कि फ्रियोसा क्या करना चाहती है, इसीलिए वो सभी के सभी लोग मिलकर फ्रियोसा का साथ देते हुए उन सभी दुश्मनों से लड़ने लगते हैं जो कि उनके पीछे आ रहे थे। लेकिन उन सभी दुश्मनों ने मिलकर सारे वॉर बॉयज को मार दिया था जो भी अब तक फ्रियोसा के पास थे। तब फ्रियोसा तुरंत ही वहां से अपने ट्रक की स्पीड को बढ़ाती है और आगे बढ़ने लगती है। पीछे से हम लोग इमॉर्टल जो और उसकी पूरी आर्मी को देख पाते हैं जो कि अब उन दुश्मनों की तरफ बढ़ रहे थे जिन्होंने वॉर बॉयज को अभी अभी मारा था। और क्योंकि इमॉर्टल जो की आर्मी सच में बहुत ज्यादा बड़ी और साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक थी तो वो कुछ ही समय में उन सभी दुश्मनों को जान से मार देते हैं और हम लोग मैक्स की गाड़ी को देख पाते हैं जो कि मैक्स के साथ आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो जल्दी से जल्दी फ्रियोसा को पकड़कर इमॉर्टल जो के पास लेकर जा सके। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी हालत में फ्रियोसा को रोक कर रहेगा और इसीलिए वो अपने और अपनी पूरी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है ताकि जैसे ही वो फ्रियोसा के ट्रक के पास पहुंचे वैसे ही वो अपनी गाड़ी में एक ब्लास्ट करवाकर फ्रियोसा के ट्रक को रोक सके। पर सही टाइम पर मैक्स उसके हाथ को पकड़ लेता है और ठीक उसी समय पर सामने से एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ जाता है जिसमें फ्रियोसा अपनी जान बचाने के लिए अपने ट्रक को घुसा लेती है। और क्योंकि नेक्स्ट का भी ध्यान उस वक्त भटका हुआ था तो उसकी गाड़ी भी उस तूफान के अंदर चली गई थी। लेकिन नेक्स्ट की गाड़ी से थोड़ा दूर जो इमॉर्टल जो और उसके बाकी साथियों की गाड़ी थी वो डिसाइड करते हैं कि वो तूफान के रुकने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। अब आगे जब शाम के समय में तूफान रुकता है तो हम लोग मैक्स को देख पाते हैं जो कि रेगिस्तान में ही बेहोश पड़ा हुआ था। उसके शरीर से एक जंजीर बंधी हुई थी जिसके दूसरे छोर पर नेक्स बंधा हुआ था और वो बेहोश था। अब उसको देखने के बाद मैक्स तुरंत ही नेक्स को उठाता है और उसके साथ आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तब थोड़ी ही दूर जाने पर उसे वहां पर फ्रियोसा और वो बाकी सारी औरतें भी दिख गई थी जो कि असल में इमॉर्टल जो की बीवियां थी। वहां पर फ्रियोसा उन सभी लोगों का मुंह धुला रही थी और वहां पर जाने के बाद मैक्स उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जंजीर को काट दे। तब उन सभी औरतों में मौजूद एक औरत मैक्स की जंजीर को काटने की कोशिश करने लगती है, पर जैसे ही मैक्स नीचे बैठता है वैसे ही फ्रियोसा उसके ऊपर अटैक कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैक्स भी इमॉर्टल जो के साथ मिला हुआ है और वो भी उसे बंदी बनाकर इमॉर्टल जो तक ले जाएगा। उसी बीच अब मैक्स की आंख भी खुल गई थी। जैसे ही वो मैक्स और साथी फ्रियोसा को लड़ते हुए देखता है तो वो मैक्स की मदद करते हुए फ्रियोसा से लड़ाई करता है और फ्रियोसा को पूरी तरह से काबू में कर लेता है। मैक्स ने फ्रियोसा को बहुत जोर से पकड़ रखा था। तब मैक्स को लगता है कि मैक्स उसका साथ देना चाहता है और इसी बात का फायदा उठाते हुए मैक्स उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जंजीर को काट दे। और जैसे ही मैक्स ऐसा करता है वैसे ही मैक्स उल्टा नेक्स के ऊपर अटैक कर देता है।
जिसके बाद तुरंत मैक्स फिरियोसा के ट्रक में बैठता है और वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। पर वो थोड़ी ही दूर ट्रक को लेकर गया ही था कि अचानक से ही ट्रक बंद हो जाता है। तब जाकर फिरियोसा वहां पर आकर बताती है कि असल में उसने ट्रक में एक कोड लगाया हुआ है और फिरियोसा के बिना वो ट्रक नहीं चल सकता। और अब ये बात जानने के बाद ना चाहते हुए भी मैक्स को फिरियोसा को वापस से ट्रक में बिठाना पड़ता है और तब फिरियोसा उन सभी औरतों के साथ नेक्स को भी उस ट्रक में बिठा लेती है। पर उसने नेक्स को बांध कर रखा हुआ था क्योंकि वो जानती थी कि नेक्स अभी भी इमॉर्टल जो का ही साथ दे रहा था। अब ये लोग और ज्यादा आगे बढ़ने पर एक बाइकर गैंग के एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाने के बाद मैक्स थोड़ा घबरा गया था। पर वहां पर फिरियोसा उसे बताती है कि असल में उसने पहले से ही बाइकर गैंग के लीडर से बात करके रखी हुई है कि वो उनके लिए एक ऑयल टैंकर लेकर आएगी और बदले में वो उसे कुछ लोगों से बचाएंगे। और अब ये बात बताने के बाद वो तुरंत ही मैक्स और इमॉर्टल जो की सारी बीवियों को छुपा देती है, क्योंकि उसने बाइकर गैंग के लीडर को ये बात नहीं बताई थी कि वो अपने साथ और भी लोगों को लेकर जाने वाली है। उसने उसे यही बताया था कि वो अकेली यहाँ से निकलेगी और जब कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होंगे तो बाइकर गैंग को उन्हें रोकना है। वहीं हम लोग इमॉर्टल जो और इमॉर्टल जो की आर्मी को देख पाते हैं, जो कि अभी भी फिरियोसा का पीछा करते हुए बाइकर गैंग के एरिया में पहुंचने वाले थे। और जब बाइकर गैंग का लीडर ये चीज देखता है कि पीछा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इमॉर्टल जो और उसकी पूरी की पूरी आर्मी है, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। तब वो फिरियोसा के ऊपर गुस्सा करने लगता है क्योंकि फिरियोसा ने उनसे बोला था कि कुछ लोग ही पीछा करेंगे। और क्योंकि बाइकर गैंग का लीडर भी अभी इस बात को समझ गया था कि अगर इमॉर्टल जो के साथ ही यहाँ पर आ गए तो वो पूरी बाइक गैंग को खत्म कर देंगे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अभी वो फिरियोसा की मदद करेगा। और तो वो अपने दो साथियों को इशारा करता है जो कि पहाड़ी के ऊपर खड़े हुए थे, और जैसे ही वो उसका इशारा पाते हैं वैसे ही वो पहाड़ के ऊपर एक बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं, जिससे पहाड़ से कुछ पत्थर टूटकर उस रास्ते पर गिर गए थे जहां से इमॉर्टल जो उसके साथी आ रहे थे। और अब क्योंकि आगे जाने का रास्ता बंद हो गया था, इसीलिए इमॉर्टल जो और उसके सभी साथी पीछे ही रुक जाते हैं। पर उनके पास एक और रास्ता था जिसके जरिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर अंदर की तरफ हम लोग देख पाते हैं कि बाइकर गैंग के लीडर का भी दिमाग खराब होने लगता है। वो इस बात को समझ गया था कि इमॉर्टल जो के सारे साथी अंदर आकर उन्हें भी जान से मार देंगे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फिरियोसा और उसके साथियों को पकड़कर तुरंत ही इमॉर्टल जो के हवाले कर देगा। और जैसे ही ये चीज फिरियोसा को समझ में आती है, वो तुरंत ही मैक्स को इशारा करती है और मैक्स तुरंत ही ट्रक को लेकर वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तब फिरियोसा भी चलते हुए ट्रक में चढ़ जाती है और वहां से अपने सभी साथियों को लेकर निकलने लगती है। लेकिन वो बाइकर गैंग और उसका लीडर अभी भी फिरियोसा के ट्रक का पीछा कर रहा था। तब वो फिरियोसा के ट्रक के ऊपर बहुत बुरी तरह से फायर करते हैं और उसके ट्रक को बहुत ज्यादा हार्म कर देते हैं। पर उसी बीच हम लोग इमॉर्टल जो की आर्मी को देख पाते हैं, जो कि दीवार की उस तरफ आ गए थे और वो यहाँ पर बाइकर गैंग को भी मारने लगते हैं। और फिर बाइकर गैंग को पूरी तरह से खत्म करने के बाद इमॉर्टल जो जिस गाड़ी को चला रहा था, वो उसे तेज भगाते हुए किसी तरह से फिरियोसा के ट्रक के पास ले जाता है। और उसने अब फिरियोसा को गन पॉइंट पर ले लिया था और वो उससे ट्रक को रोकने के लिए बोल रहा था, लेकिन फिरियोसा फिर भी ट्रक को चलाती रहती है। जो देखने के बाद अब इमॉर्टल जो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक से ही ट्रक का गेट खुलता है और वो लड़की बाहर आ जाती है, जो कि अभी के टाइम पर प्रेग्नेंट थी। जो देखने के बाद इमॉर्टल जो भी रुक जाता है, क्योंकि वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी को किसी भी हालत में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। पर क्योंकि वॉर बॉयज तो किसी भी हालत में फिरियोसा के ट्रक को रोकना चाहते थे, इसीलिए वो तुरंत ही फिरियोसा के ट्रक के ऊपर एक एरो को चेन से बांधकर फायर कर देते हैं, जो कि सीधा उनके स्टीयरिंग व्हील में जाकर लगता है, जिससे अब वो ट्रक को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बार वापस से वो प्रेग्नेंट लेडी बाहर आती है जिसके हाथ में एक टूल था। तब वो उस टूल की मदद से उस चेन को काट देती है, जिससे वो एरो और साथ ही वॉर बॉयज की गाड़ी जुड़ी हुई थी। अब वैसे तो वो ट्रक मैक्स के कंट्रोल में वापस से आ गया था, पर उसी बीच हम लोग उस प्रेग्नेंट लेडी को देख पाते हैं जो कि ट्रक से नीचे गिर गई थी। और अब वो इमॉर्टल जो की गाड़ी के नीचे आने ही वाली थी कि तभी इमॉर्टल जो उस लड़की को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को साइड में मोड़कर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा लेता है। लेकिन जब तक वो बाहर आता है और उस प्रेग्नेंट लेडी के पास पहुंचता है, तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट लेडी मारी जा चुकी है। जो देखने के बाद इमॉर्टल जो बहुत जोर से चिल्लाता है और डिसाइड कर लेता है कि वो फिरियोसा को किसी भी हालत में जान से मार देगा। दूसरी तरफ हम लोग ट्रक में देख पाते हैं कि फिरियोसा अभी भी मैक्स के साथ आगे की तरफ बढ़े जा रही थी। तब उसी ट्रक में हम लोग वापस से मैक्स को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो इमॉर्टल जो के किसी भी काम नहीं आया था और इसी बात का उसे बहुत ज्यादा गिल्ट हो रहा था। और अब उसकी ऐसी हालत देखने के बाद इमॉर्टल जो की एक वाइफ नेक्स के पास जाती है और उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि इमॉर्टल जो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। और जैसे ही वो नेक्स के ऑटो के ऊपर हाथ रखती है, तब नेक्स को ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो इन औरतों की मदद करेगा। अब रात के समय में जब मैक्स ड्राइव कर रहा था, तब प्रियोसा उससे बात करते हुए उसे अपने गांव के बारे में बताती है, जिसको ग्रीन प्लेस के नाम से जाना जाता था। जिसके बारे में जानने के बाद मैक्स को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पर प्रियोसा उसे बताती है कि वो इन सभी औरतों को अपने साथ उसी गांव में लेकर जा रही है।
लेकिन तभी मैक्स नोटिस करता है कि जिस जगह पर वो ड्राइव करके आ गए हैं वो जगह असल में दलदल है और इसी वजह से उनका ट्रक भी वहां पर फंस जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग इमॉर्टल जो की आर्मी को देख पाते हैं जो कि अभी भी फ्यूरियोसा और उसके साथियों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रही थी। और तब इमॉर्टल जो का एक साथी अपनी गाड़ी को और तेज भगाता है और फ्यूरियोसा के ट्रक के पास पहुंचने लगता है, जिसे देखने के बाद मैक्स भी अपनी स्नाइपर की मदद से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। पर जब उसके शॉट मिस हो जाते हैं तो फ्यूरियोसा अपनी स्नाइपर की मदद से उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे उस आदमी की दोनों आंखें डैमेज हो गई थी और वो ब्लाइंड हो चुका था। पर उसके बावजूद भी वो फ्यूरियोसा और उसके साथियों का पीछा करना नहीं छोड़ता और लगातार उनके ऊपर फायरिंग करते हुए उनका पीछा करता रहता है। लेकिन अभी भी फ्यूरियोसा का ट्रक दलदल में ही फंसा हुआ था, इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। तब वहां पर नेक्स्ट बाहर आता है और फ्यूरियोसा को आइडिया देता है कि वो अपने ट्रक को एक रस्सी से बांधकर पास में उगे हुए एक बंजर पेड़ से बांध दे, जिससे पेड़ के सपोर्ट की वजह से उनका ट्रक दलदल से निकल जाएगा। और अब बिल्कुल ऐसा ही होता है और उनका ट्रक दलदल से निकल गया था। पर जब वो लोग वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे तब तक वहां पर इमॉर्टल जो का वो ब्लाइंड साथी पहुंच जाता है जो कि अब तक फ्यूरियोसा के ट्रक का पीछा कर रहा था। और अब वो उन लोगों को जान से मारने की कोशिश करने लगता है। पर वहां पर हम लोग मैक्स को देखते हैं जो कि किसी तरह से उसको जान से मार देता है और बाद में उसके हथियार को भी अपने साथ उठाकर ले आता है। और अब वो लोग अपने आगे के सफर पर निकल चुके थे। साथ ही हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि मैक्स ने पीछे बहुत सारी लैंडमाइन बिछा दी हैं, इसीलिए इमॉर्टल जो और उसके साथी अब आगे आने की कोशिश नहीं करेंगे। अब सुबह होते होते वो अपने सफर में आगे बढ़ते हुए एक टावर के पास पहुंच गए थे जिसके ऊपर एक औरत बैठी हुई थी, जिसे देखने के बाद फ्यूरियोसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कुछ याद करने के बाद सभी लोगों को बताती है कि उसके गांव में भी बिल्कुल ऐसा ही टावर मौजूद था। तब वो ट्रक से तुरंत ही बाहर आती है और उस औरत की तरफ बढ़ने लगती है और उस औरत से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि असल में वो उसकी मां मैडी ही थी जो कि उस समय पर जिंदा बच गई थी, क्योंकि डिमेंटस के लोगों को लगा था कि वो मर गई हैं और उन्होंने उसकी लाश को पास में ही फेंक दिया था। पर वक्त रहते वहां पर ग्रीन प्लेस के लोग पहुंच गए थे जिन्होंने मैरी को बचा लिया था। तभी वहां पर अचानक से बहुत सारी बाइक्स आ जाती हैं जिन्हें देखने के बाद फ्यूरियोसा थोड़ा घबरा गई थी। पर बाद में जब वो बाइक्स पास में आती हैं तो उसे पता चलता है कि ये असल में उसके ही गाँव के लोग थे। तब फ्यूरियोसा वहां पर अपनी माँ से उन सभी औरतों और साथ ही मैक्स को इंट्रोड्यूस करवाती है और ये बताती है कि असल में वो लोग ग्रीन प्लेस की तलाश में यहाँ पर आए हैं। और अब ये बात जानने के बाद मैरी का मुंह थोड़ा लटक गया था। फिर उससे बात करने के बाद फ्यूरियोसा को ये बात पता चलती है कि असल में ग्रीन प्लेस पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और वो असल में बिल्कुल वही जगह थी जिसको अभी हम दलदल के रूप में पहले के समय पर देख रहे थे। अब ये बात जानने के बाद फ्यूरियोसा बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, क्योंकि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तब उसकी दादी उसे संभालने के लिए आगे आती हैं और उसे कुछ बीज दिखाती हैं जो कि दुनिया के आखिरी बीज थे। लेकिन उनके पास कोई भी उपजाऊ जमीन मौजूद नहीं थी जिसमें उन बीजों को उगाया जा सकता था। तब फ्यूरियोसा यहाँ पर और ज्यादा परेशान हो जाती है, पर बाद में वो अपने ग्रुप के साथ डिसाइड करती है कि वो लोग सूखे हुए समंदर के पार जाएंगे ताकि वो वहां पर उपजाऊ जमीन को ढूंढ सकें। लेकिन मैक्स अब उन लोगों का साथ नहीं देना चाहता था और वो पहले की तरह अकेले ही आगे बढ़ना चाहता था। अब क्योंकि फ्यूरियोसा ने भी उससे वादा करा था कि मैक्स का काम सिर्फ इतना है कि वो उसे उसके ग्रुप के पास पहुंचा दे, उसके बाद वो जा सकता है, तो फ्यूरियोसा भी उसे इस बार नहीं रोकती। फिर अगली सुबह हम लोग देख पाते हैं कि फ्यूरियोसा के ग्रुप ने मैक्स को एक बाइक दे दी है ताकि वो अपने आगे के सफर पर जा पाए। साथ ही फ्यूरियोसा भी अपने ग्रुप वालों के साथ अपने आगे के सफर पर निकल पड़ती है ताकि वो सूखे समुद्र को पार कर उपजाऊ जमीन को ढूंढ सके। अब फ्यूरियोसा और उसके ग्रुप के वहां से निकलने के बाद मैक्स सोचने लगता है कि उसे कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तभी उसके सामने अचानक से गिलोरिया का विजन आता है जो कि उसे बोलती है कि शायद उसे फ्यूरियोसा की जान बचाने के लिए जाना चाहिए। अब ऐसा गिलोरिया के विजन ने उससे इसीलिए बोला था क्योंकि मैक्स इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि सूखे समुद्र के पार कोई भी उपजाऊ जमीन नहीं है और उसने जानबूझकर फ्यूरियोसा को इस बारे में नहीं बताया था ताकि उसे वापस से उसकी मदद ना करनी पड़े। पर क्योंकि उसकी बेटी ग्लोरिया के विजन ने उससे ऐसा करने के लिए बोला था, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो फ्यूरियोसा की मदद करेगा। इसीलिए वो अपनी बाइक को और जोर से भगाता है और फ्यूरियोसा और उसके साथियों के पास पहुंचकर उन्हें बता देता है कि सूखे समुद्र के पार कोई भी उपजाऊ जमीन नहीं है। पूरी दुनिया में उपजाऊ जमीन और पानी सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद था, जो जगह थी इमॉर्टल जो का कास्टल। और इसका मतलब यही था कि अगर फ्यूरियोसा को उपजाऊ जमीन और पानी चाहिए था तो उसे वापस से इमॉर्टल जो के कास्टल में जाकर उस जगह पर कब्जा करना पड़ेगा। और अब ये बात जानने के बाद फ्यूरियोसा और उसके साथी डिसाइड कर लेते हैं कि वो किसी भी हालत में इमॉर्टल जो के कैस्टल में जाकर वहां पर कब्जा कर लेंगे। पर अभी फ्यूरियोसा को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वो जानती थी कि इमॉर्टल जो और उसके साथी अभी भी लैंडमाइन के पीछे उनका इंतजार कर रहे हैं। पर तब मैक्स ने भी उन लोगों की मदद करने का डिसाइड कर लिया था, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि मैक्स किसी तरह से उन लोगों को लैंडमाइन से बचाते हुए आगे की तरफ लेकर चला जाता है, जहां पर से इमॉर्टल जो और उसके साथी वापस लौट रहे थे। पर जब वो देखते हैं कि फ्यूरियोसा और उसके साथी वहां पर आ रहे हैं तो वो समझ जाता है कि वो लोग कैस्टल की तरफ जा रहे थे और इसीलिए तब वो तुरंत ही अपने साथियों से बोलकर फ्यूरियोसा और उसके सारे साथियों के ऊपर अटैक करवाना चालू कर देता है।
लेकिन तब फिरियोसा, मैक्स और नेक्स भी उन लोगों के ऊपर लगातार अटैक करे जा रहे थे। उसी बीच हम लोग देख पाते हैं कि फिरियोसा के ग्रुप वाले भी उन लोगों के ऊपर बहुत बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और इमॉर्टल जो के काफी सारे साथी मारे जाते हैं। तब इमॉर्टल जो ने गुस्से में आकर वहां पर फिरियोसा की दादी को जान से मार दिया था, जो देखने के बाद फिरियोसा को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही भागती हुई इमॉर्टल जो के पास जाती है और उसके चेहरे पर लगे मास्क को ही उखाड़ देती है, जिससे इमॉर्टल जो मौके पर ही मारा गया था। जो देखने के बाद वॉर बॉयज को और ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो फिरियोसा और उसके सभी साथियों के ऊपर और बुरी तरह से अटैक करने लगते हैं। तब उन्हें रोकने के लिए नेक्स्ट वहां पर अपना सैक्रिफाइस दे देता है, जिससे बाकी सभी वॉर बॉयज भी मारे गए थे। आगे फिरियोसा और मैक्स अपने जिंदा साथियों के साथ इमॉर्टल जो की बॉडी को ले जाकर उसके कास्टल में सभी लोगों को दिखाते हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि उन्हें ये बात पता थी कि इमॉर्टल जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करता था। और तब वहां पर सभी लोग फिरियोसा से डर भी रहे थे, क्योंकि फिरियोसा ने इमॉर्टल जो को मार दिया था और इमॉर्टल जो वहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर था। इसीलिए अब वो लोग समझ गए थे कि फिरियोसा वहां पर अब सबसे ज्यादा ताकतवर है और आगे चलकर वही इस जगह की लीडर बनेगी। इसीलिए तब वो फिरियोसा और उसके सभी साथियों को लिफ्ट की मदद से ऊपर की तरफ बुला लेते हैं और फिरियोसा भी ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगती है, जहां पर वो मैक्स को नोटिस करती है, जो कि अब उस जगह से चुपचाप जा रहा था। तब आखिरी बार मैक्स फिरियोसा को देखता है और उससे अलविदा लेकर वहां से चला जाता है। और तब फिरियोसा ने भी वहां पर डिसाइड कर लिया था कि वो वहां पर मौजूद उपजाऊ मिट्टी और पानी की मदद से उस जगह को वापस से हरा भरा बना देगी और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को भी सही कर देगी, जिसके साथ ही यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।